हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा कर चैनल से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समास सीरीज में द्वंद्व समास पढ़ाई करेंगे। आइए, द्वंद्व समास क्या होता है, किताब क्या बोलती है, फिर मैं पढ़ाई करूँगी। उसको एक एक समझने के लिए मैं पूरी तरह कोशिश करूँगी। आप वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। जब द्वंद्व समास लिखा है, देखा, जब सभी पदों की प्रधानता होती है तथा उनका मिलाकर एक पद बनाया जाता है, तब उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसे 3 प्रकार होते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो सभी पद प्रधान होता है। मैं उसका एग्जाम्पल तौर पर बाद में समझाऊंगी। आप समास, अगर कोई आपको पूछेंगे द्वंद्व समास किसे कहते हैं, आप बोलेंगे जब सभी पद की प्रधानता होती है, उनके मिलाकर एक पद बना जाता है, ठीक है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका 3 प्रकार है। कौन कौन 3 प्रकार है? एक लिखा है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एकशेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या है, देखो मैं समझाऊंगी। क्या लिखा है, देखो, शब्द की संख्या के अनुसार ही समास का वचन होता है। शब्द की संख्या अनुसार क्या होता है, समझाऊंगी। वीडियो को आप कंटिन्यू जारी रखिए। शब्द की संख्या के अनुसार समास वचन होता है। समास का वचन होता है, समास का भी वचन होता है। और अंतिम शब्द का लिंग समास का लिंग होता है। अंतिम और लिंग समास का होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल तौर पर आइए, राम च लक्ष्मण च मतलब और, राम मतलब एक ही पर्सन है, रामो रामो रामा। लक्ष्मण भी एक ही पर्सन है। तो उसमें क्या लिखा है, देखो एंडिंग में क्या बोल रहे हैं, उसका जो अंतिम शब्द लिंग समास का लिंग होता है। समास का लिंग मतलब ये 2 पर्सन है कि नहीं? तो इसमें क्या लिखा है, देखा, चौको और विसर्ग मात्रा को हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। राम ये 2 पर्सन है, बालक शब्द का 2 पर्सन को, जैसे बालक ऐसा क्या बोलेंगे, लक्ष्मण 2 पर्सन है, राम लक्ष्मण 2 लड़के हैं ना, तो उसका विसर्ग और च हटा दिया है, लिखा है राम लक्ष्मण। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करने का, ठीक है। सेकेंड, कृष्ण च रामः च श्यामः च कृष्ण राम श्यामः। मैं किताब फॉलो करती हूँ, लेकिन किताब का एक एक वर्ड समझने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। जिधर आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्या है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि टीचर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताइए। फिर मैं क्या है ना, कमेंट बॉक्स में लिखूंगी। कृष्ण च राम च श्याम च, देखो इसमें कितने मेंबर है, 2 से ज़्यादा है। समझ में आया? तो ये विसर्ग और च हटा देंगे, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, कृष्ण सिंपल लिखेंगे, राम लिखेंगे। लेकिन देखो श्याम शब्द का, श्याम बहुत, एक श्याम रहेगा तो श्याम, 2 श्याम रहेगा तो श्याम, बहुत सारे श्याम रहेगा तो क्या पुट करेंगे, श्यामः। जैसा बालक बालको बालकः, रामो रामो रामः, लक्ष्मण लक्ष्मणो लक्ष्मणः। तो इसमें लिखा राम कृष्ण राम श्याम श्यामः, माने क्या है, बहुत सारे 2 से ज़्यादा पर्सन है। समझ में आ रहे हैं? चो और क्या है, वो विसर्ग मात्रा को हटा दिया है। वीडियो को अच्छा लग रहा है, ये कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास क्या है, जातिवाचक शब्द का समास होता है और विग्रह के अंत में समाहार लिखा जाता है। मैं समझाऊंगी एक एक बारीक से, आप वीडियो को देखिए। और समास होने पर शब्द का अंत में नपु मतलब नपुंसकलिंग एक वचन होता है। आपको नपुंसकलिंग का शब्द आता है, नपुंसकलिंग का देखो, एक याद रखने का फल शब्द का क्या है, मैं बता रही हूँ आपको। फलम फले फलानी। अब जो जिसको आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। उसका प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति एजेटिव सेम रहता है। फले न फलेभ्यम फले, फलाय फलाभ्यम फलेभ्य, फलात् फलेभ्यम फलेभ्य, फलेस्य फलेय फलानाम, फले फलेय फलेषु। क्लियर? तो इसमें क्या है, नपुंसकलिंग का एक वचन, खाली फलम होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, जातिवाचक शब्द का समास होता है। विग्रह के अंत में समाहारा लिखा जाता है। ये जो विग्रह, उसको क्या बोलते हैं, ये पूरा पाठ को क्या बोलते हैं, विग्रह, बिछड़ के लिखा है। और ये इक्वल और दाएं
मतलब इक्वल मार्क का बाद जो शब्द लिखा है उसको समस्त पद जॉइंट करके लिखता है। तो इसमें क्या लिखा है देखो, जातिवाचक शब्द में समास होता है, विग्रह के अंत में समाहार लिखा है। इसमें लास्ट में क्या आएगा, सब में समाहार आएगा। उसमें दो एग्जाम्पल दिया है। मेरे पास एक और किताब है संस्कृत का, उसको मैं विविधली डिस्क्राइब करूँगी। ओके, इसके लिए आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिए, नाम द्वंद्व समास का और भी उदाहरण के साथ समझाइए। क्लियर। तो इसमें क्या लिखा है, नपुंसकलिंग में एक वचन देखो क्या लिखा है, देखो उसका समस्त पद क्या होएगा, समाहार लिखा जाता है, और समास होने पर शब्द का अंत में नपुंसकलिंग एक वचन होएगा। इसमें लिखा है पाणी च पादौ च तेषां समाहारा। क्या होता है, पानी हाथ और पैर का मिलन को क्या बोलते हैं, पानी च पाद च तेषां समाहारा। ये आया। ये तेषां कौन सा विभक्ति को, ये तेषां किधर आया मालूम है, ये सतौते। ये स में इसका मतलब शब्द रूप है, देखो सतौते तम तौतान त्यंतभ्यंतई तस्मिताभ्यंतेभ्यम तस्य तय तेषां। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, पानी और पादों का क्या है, समाहार। तो इसको क्या बोलेंगे, न पानी पादम। तो क्या पानी लिखा है, वो जो विग्रह का जो लास्ट अंत शब्द का क्या है, उसका क्या हो जाएगा, न नपुंसकलिंग क्या होएगा, पादम। मोम बेबी हलंत मार देने का आधा मार्क। तो लिखा है पानी पादम, किसका हुआ है, नपुंसकलिंग इसका हुआ है। तो समान होने पद पर क्या है, समास होने पर शब्द का अंत में जो अंतिम पद जो होता है उसमें नपुंसकलिंग एक वचन लिखते हैं। ये पाणम नहीं हुआ क्या, ये पानी में नहीं हुआ, उसमें नपुंसकलिंग नहीं हुआ, इसमें ही हुआ है। देखा, वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करने का। गधुमं च चरणकं च तय समाहार। तो इसमें क्या लिखा है, तो इसमें भी लिखा है, देखो गधम ये दोनों है, तय समाहार। तो गधम मतलब क्या लिखा है, देखो ये गधम और ये चनकम, ये नपुंसकलिंग ये है और एज इट इज, और लास्ट का भी लिखते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड का लिख दिया है। और च तय समाहार, इसको समस्त पद जो भी करने का टाइम में नहीं लिखने का, गधम चणकम। इसीलिए हमको प्रथम शब्द जो होता है उसको एज इट इज लिखना है। ये जो पानी पादो ना, ये बहुवचन हो गया। तो ये क्या है, ये जो बड़ी ई की मात्रा ना, ये मैं बोलने के लिए भूल गई है, ये छोटी ई की मात्रा हो जाएगा, पानी पादम मस्ट। अगर इसमें एक बार का क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो पानी च पादौ च तेषां समाहार। बहुत बच्चा पानी पादम लिख के आ जाता है, मात्रा में मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में पानी का स्पेलिंग छोटी भी आता है और बड़ी भी आता है। आपको याद रखने का, इसमें विग्रह का टाइम में, विचरण का टाइम में क्या होता है ना, बड़ी ई जो भी समस्त पद लिखता है छोटी ही हो जाता है, जैसा नदी का नदियाँ हो जाता है, ठीक है, छोटी हो जाता है, वैसा ही है। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो, और ये जिटिज उसका प्रथम शब्द लिख दिया है, सेकंड शब्द ऑलरेडी ये नपुंसकलिंग एक वचन है उसको लिखा है। समझ में आ रहा है, यस। ये लिखा है एकशेष द्वंद्व। एकशेष द्वंद्व क्या है, केवल युगल शब्द का ही समास होता है। दो शब्द, युगल मतलब पेयर, दो शब्द के होने पर अंत में द्विवचन या 10 से अधिक शब्द होने पर अंत में बहुवचन होगा। फिर से क्या बोल रहे हैं, दो शब्द होने पर अंत में द्विवचन या 2 से अधिक शब्द होने पर बहुवचन होगा। देखें, ये भी देखो, अंतिम शब्द माता च पिता च, ठीक है, 2 पर्सन है, तो पिता शब्द आपको मालूम है, बोलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए पिता शब्द। यू शुड रिमेम्बर पिता शब्द रूप, ठीक है, जाके पढ़ाई करो। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, तो पितरु। तो इसमें क्या है, ये उसको क्या लिखा है ना, पितरौ। देखा क्या लिखा है, 2 शब्द होता है, 2 शब्द में होने पर अंत में द्विवचन, पिता शब्द का द्विवचन है, ओके। अथवा 2 से अधिक होने पर क्या हो जाता है, बहुवचन।
सेकंड लाइन आ जाओ, देखो क्या लिखा है, भ्रातर च भगिनी च, भाई और बहन भी है। तो भ्रातर, ये भ्रातर का मतलब मालूम है, भाई है, ये भ्राता वही पिता शब्द, भ्राता भ्रातरो भ्रातर, भ्राता मतलब एक भाई, भ्रातरो मतलब दो भाई है, और भ्रातर मतलब अनेक भाई। ठीक है, तो मेनी ब्रदर्स, तो ये भ्रातर ये बहुवचन है, च भगिनी च तो उसका ये भी बहुवचन है, तो उसको भी क्या बोल रहे हैं, जो अगर क्या है जुगल, ये समास में दो पद होता है, लेकिन क्या है अंतिम शब्द का क्या होता है, दो शब्द होने पर अंत में द्विवचन, और दो से अधिक होता है तो उसको बहुवचन होगा। तो ये तो बहुवचन है, तो उसको लिखना है बहुवचन में भ्रातर। क्लियर? वीडियो का अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करने का। ठीक है, इतना विविडली कोई भी नहीं समझेगा। देखो, भ्राता च भगिनी च, भ्राता भी है और भगनी भी है। ये भ्राता तो ये तो एक वचन, ये भगनी भी एक वचन, तो क्या है, एक ये मिलके दो हो गया। तो हम लोग इसमें तो बहुवचन, मतलब भाई तो ज्यादा नहीं है, बहन भी इसमें ज्यादा नहीं है, तो ये भ्राता शब्द का मतलब द्विवचन होएगा, भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, तो सिंपल होएगा भ्रातरौ। समझ में आ रहा है? क्या होएगा, दोनों पेयर रहते हैं जुगल शब्द, तो दो शब्द होने पर उसका द्विवचन होएगा, इसीलिए मतलब दो होने पर, और दो से अधिक होने पर अंत में बहुवचन होगा। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करने का, और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।